चलिए, तो आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की मैथ की प्रैक्टिस क्लास होगी, यानी सैनिक स्कूल में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जो बच्चे 2023 की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास होगी, मैथ की प्रैक्टिस क्लास होगी। चलिए, तो इसमें सबसे पहले जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे भाई प्ले स्टोर से सैनिक स्कूल गुरु एप्लीकेशन है, सैनिक स्कूल गुरु एप्लीकेशन है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन में। इसमें सारा कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे बैच आएगा 2022-23 का। इसके अंदर देखो पूरी कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेते हैं। देखो कह रहा है कि 2 अंकों वाली, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, ठीक ना। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की होती हैं। तो मेरे भाई देखो 2 अंकों की संख्याएं यानी 2 डिजिट नंबर सबसे पहले स्टार्ट होता है 10 से, ठीक ना। ये 2 अंकों की संख्याएं हैं, यानी इसमें 2 अंक दिए गए हैं, एक है 0 और एक है 1। तो पहला जो नंबर स्टार्ट होगा वो 10 होगा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आगे आपकी संख्याएं आगे 11, 11, उसके आगे बढ़ेंगे तो 12, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 13। ऐसे करते 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 आपकी जो लास्ट 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी 99। तो आपसे कह रहा है कि इनकी कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी यहां से अगर आप काउंट करेंगे और 99 तक पहुंचेंगे तो कुल आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो इसका फार्मूला होता है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक ना। 2 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है तो आपको 2 अंकों की बड़ी संख्या यानी 99 में से 1 अंकों की बड़ी संख्या को माइनस करना होता है। 2 अंकों की बड़ी संख्या में से 1 अंकों की बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो इसको माइनस करोगे तो 90 आएगा, यानी टोटल 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 90 होते हैं, 90। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं या कितनी नेचुरल्स नंबर होती हैं जो 2 डिजिट्स की होती हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 1 अंकों की बड़ी संख्या। 2 अंकों की बड़ी संख्या जो होगी वो 99 होगी और उसमें से 1 अंकों की बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे तो टोटल 90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व कीजिए। आंसर आप कमेंट करके चेक कर सकते हो। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे भाई, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, सारे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताओ क्या आ रहा है। चलिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, यहां पे देखो 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहां पे लिखा है डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 8, यानी 16 में जब 8 से भागा दोगे तो आपका आंसर 2 आएगा। कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे इंटू 2, तो आप भी यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 10 में 5 से भागा देंगे तो ये आएगा +2, ये +2 हो गया। इंटू, यहाँ पे इंटू करेंगे और 3 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आता है मेरे भाई 5। कितना आता है, 5। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना आपको समझ में आता जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक ना। डिवाइड करोगे बोर्ड मास रूल से, तो यहाँ पे 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। +2 इंटू 2 +2 इंटू 5, आंसर आ गया क्या किसी का, कितना आ रहा है, 16, ठीक ना। चेक करते हैं, देखिए तो यहां से देख मेरे भाई, ये हो गया 2 + 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया। सारी बातें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 6 और 6 में 10 को जोड़ेंगे तो 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नोट करना है, नोट कर लीजिए।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो भी बच्चे मैथ का प्रैक्टिस अगर घर पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सैनिक स्कूल के लिए, तो फ्लिपकार्ट पे ये किताब अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट के थ्रू ले सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ, ये सम कह रहा है 6.6 प्लस 6.06 प्लस 6.006 प्लस 66.6006। ठीक है, तो ये आपका सम है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो सबसे पहले एक नंबर को लिखेंगे, ये पहला नंबर है 6.6, तो यहां पे लिखेंगे 6.6। इसके नीचे ये सेकंड टर्म को हमको ऐड करना है, इसके नीचे हमको इसको ऐड करना है, तो पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट। अब देखो राइट साइड में क्या लिखा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे खाली है, इसके पहले देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लेफ्ट में क्या है 6। अब यहाँ पे देख मेरे भाई, इस वाले टर्म को इसके नीचे लाएंगे तो ये पॉइंट जो है ठीक इसके नीचे आ जाएगा। पॉइंट कहां जाएगा, ठीक इसके नीचे। अब यहाँ पे देखो 006, तो आप राइट में लिखेंगे 006, लेफ्ट में क्या है, तो यहाँ पे 6 है, लेफ्ट में क्या है 6। समझ में आ रहा है, जितना भी खाली जगह है, खाली जो स्पेस होगा वहां पे आप 0 लगा सकते हैं। ये 0 कर देना, इसको 0 कर दो, इसको 0 करो। आगे देखिए एक और टर्म है, इसको जोड़ना है इसमें 66.6006, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आएगा। अब यहां से 66 है, तो यहाँ पे पहले लेफ्ट में लिख लो 6 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 है, 006 है, तो ये 6 हो गया, ये 006। अब जितने भी खाली आपको स्पेस दिख रहे हैं यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं। अब इसको आप ऐड करेंगे, सिंपल जैसे ऐड करते हैं उसी तरह इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको जोड़ने पे ये 6 आता है, 6। यहाँ पे इसको जोड़ने पे ये 6 आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो ये 6 आएगा, ये 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक ना, 12 और 12 कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब यहाँ पे एक आपका बचा, तो एक आगे आ जाएगा, देखो ये 6 और 6 12 18 और ये 24, तो यहाँ पे 24 और 1 कितना होता है 25। ठीक ना, और ये 6 और 2 कितना हो गया 8। अब पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के नीचे ठीक क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 85.266। कितना आ गया, 85.2666। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट करना है नोट कर लो। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेसिक से क्लास चलेगी। क्लास जो चलेगी वो आपकी चैप्टर वाइज भी चलेगी, यानी शुरू से स्टार्टिंग से सिंप्लीफिकेशन से लेके डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे सारी चीजें चलती रहेंगी। आपको केवल नोट बना के सारी चीजें कंप्लीट करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ 72 एंड 180 इज 36, यानी इसमें दो नंबर दिए गए हैं, एक पहला नंबर दिया गया है 72 और दूसरा नंबर दिया गया है 180, और इन दोनों का HCF दिया गया है, इन दोनों का HCF दिया गया है 36। तो आपसे पूछेगा कि भैया इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। आपके पास दो नंबर दिए हैं, ठीक ना, फर्स्ट नंबर है 72 और सेकंड नंबर है 180। जब भी दो संख्याएं दी हो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और साथ में HCF दिया हो, तो आपसे एलसीएम पूछेगा। तो एलसीएम के लिए फार्मूला होता है, एलसीएम के लिए फार्मूला होता है कि भैया फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर जो है वो 180 है, अपॉन HCF। नीचे क्या लिखेंगे, HCF, ठीक ना। अगर एलसीएम पूछेगा तो HCF लिखेंगे, अगर HCF पूछ दिया तो एलसीएम लिखेंगे। तो यहां पे देखो HCF आपका 36 दिया है, HCF कितना दिया है 36। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन HCF, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 बार में कटेगा, और 2 में जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो 360 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 होल 1/16, 12 सही 1/16 को दशमलव समतुल्य यानी डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे, यानी डेसिमल के फॉर्म में चेंज करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये देखो 12 सही 1/16, 12 होल 1/16, तो इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा। इन दो संख्याओं का क्या होगा? मल्टीप्लाई, और उसमें 1 को ऐड करेंगे। 1 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 16 प्लस 1/16। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है? ये आएगा 192। कितना आएगा? 192 प्लस 1/16, ये आपका आ जाएगा 193/16, 193/16। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे कि इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? डेसिमल में, ठीक ना। तो यहां पे देख मेरे भाई, 193 में 193 में जब हम 16 से भाग देंगे, जब 16 से भाग देंगे, ठीक ना, तो क्या आता है? तो सबसे पहले देखो इसको एक बार ले जाएंगे, यहां पे 16 आएगा, 16 आएगा, रिमाइंडर 3 बच गया। नेक्स्ट अगला नंबर उतारेंगे, ये अगली जो अंक आएगी, जो अगला डिजिट आएगा वो 33 आएगा, यानी ये 33 हो गया। कितना हो गया? 33। अब ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आता है भैया? 32 आएगा। कितना आएगा? 32। बेसिक से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख मेरे भाई, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आ गया। क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब ये भाग नहीं जा रहा है, भाग अब नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले जब भाग नहीं जाता है तो डेसिमल लगाते हैं, यानी दशमलव लगाते हैं। जब आप दशमलव लगाएंगे तो आपको 1 0 मिलता है। क्या मिलता है? 1 0। अब देखो कि क्या ये भाग जा रहा है 16 में 10 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 10 में 16 से भाग नहीं जाएगा। अब हमें एक और 0 का काम है। तो अब देखो, अभी हमने दशमलव लगाया, अब इसके बाद अगर चाहोगे तो 0 लगा सकते हो और 1 0 ले सकते हो। अगर अभी भी काम नहीं होता है तो फिर 1 0 लगा के फिर 1 0 ले सकते हो, ठीक ना। तो ये 100 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? बोलो। 6 बार जाएगा। भाई आप पहाड़ा वाला एक टेबल बढ़िया से याद करके रखा करें, कम से कम 20 तक पहाड़ा याद करके रखा करो, कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो ये आपका 6 हो गया, ये 96 आ गया। कितना आ गया? 96। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर 4 आ गया। कितना आ गया? 4। अब ये भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आपने डेसिमल लगा लिया है और ये 0 लगा लिया है, और एक आपने कोई दूसरा अंक भी लिख लिया है 0 को छोड़ के। अब आप डायरेक्ट जितना आपको 0 चाहिए लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो अब मेरे को 0 चाहिए, मैं 1 0 लगाऊंगा। मेरे को 2 0 चाहिए, मैं 2 0 लगाऊंगा। ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर कुछ नहीं करना, ठीक ना। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना आएगा भैया? 32 आएगा। कितना आएगा? 32। यहाँ पे 8 आ गया। अब फिर यहाँ पे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार जाएगा? 5 बार। और ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये आपका आ गया, ध्यान से समझिएगा, 12.0625। कितना आ गया? 12.0625। तो ये मेरा आंसर आएगा 12.0625। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो भैया इसको जब आप डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। बोलो कौन सा सही है? 12.0625। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आंसर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, देखिए। ये कह रहा है कि द भैया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100, 2100 का अभाज्य गुणनखंड। देख मेरे भाई, इसको आसान तरीके से करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले या तो 2100 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2100 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको आप चाहो तो आराम से कर सकते हो, तोड़ के भी कर सकते हैं। इसको आप तोड़ के भी कर सकते हो। इसको आप तोड़ के भी कर सकते हो। देखो 2100 है, तो आप इसको क्या करेंगे? इसको तोड़ो, 2100 को तोड़ो 21
21 इंटू 100, ये बात एक ही है, ये बात क्या है, एक ही है। अब आप 21 का अलग से निकाल लो, तो 21 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 7, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह 100 का जब हम तोड़ेंगे, जब 100 का तोड़ोगे तो 100 का क्या मिलता है, देखो जो बच्चे नए हैं समझ लो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक ना। 2 से कटाओगे कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। 2 से कटाओगे कितनी बार जाएगा, 25, 25। 5 से कटाओगे 5 बार, और इस 5 से कटाओगे 1 बार, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको आप छोटे से बड़े में लिख सकते हो, यहाँ पे देखो 2 ठे 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टर होगा, अभाज्य गुणनखंड। बात समझ रहे हैं, कौन सा आंसर है, सी इसका सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट को, ठीक है ना। इस बॉक्स ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देख मेरे भाई, ये 2 इंटू 5 इंटू 11, यानी 2 में 5 से गुणा करेंगे। 2 में जब 5 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, कितना आता है, 10। और 10 में 11 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 110। तो ये पूरी संख्याएं मल्टीप्लाई होके आएगी 110, कितनी आ जाएगी, 110। यहाँ पे इन दो नंबर का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा, 26। तो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/13, कितना आ गया, 1/13, यानी 1/13। देखो यहाँ पे आ गया ये 1/13, 1/13, ठीक ना। इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर ये आ गया 7 प्लस ये आ गया 110, यानी 110 प्लस 26। इन सारे वैल्यू को आप जोड़ेंगे, इन सारे वैल्यू को जोड़ो तो ये आ गया आपका 118, 118 और 26 कितना आता है, 143। ये आ गया 1/13 इंटू 143, 143। अब इसको कितनी बार में कटाएंगे, 11 बार में ये कटता है। कितनी बार में कटता है, 11 बार में। तो 11 इसका सही आंसर आएगा। इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 11। 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आ जाएगा, 4। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर जो होता है करली ब्रैकेट, इससे बड़ा कौन सा ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट। और उसके बाद कौन सा होता है, बॉक्स ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सारे स्मॉल ब्रैकेट दिए गए हैं। तो देखो 20 में 5 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आ गया, ठीक ना। 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब देखो 16 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ये सारी चीजें आप करते चलेंगे। सारे बच्चे जो भी ऑनलाइन है वो भी नोट करते हुए कॉपी पेन पे आगे आगे सॉल्व किया करो। इंटू 2 प्लस, यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 10 में 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना आता है, 5 आता है। 3 प्लस 2 कितना आता है, 5। अब इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले डिवाइड, यहाँ पे सबसे पहले इसको डिवाइड करो, ये कितना आ गया, 2 आ गया। प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10। अब ये सारी बातें आप जोड़ देंगे, 2 में 4 जोड़ोगे 6 आता है, 6 में 10 जोड़ोगे 16। तो 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, ठीक ना। 4 प्रथम अभाज्य संख्याओं का योगफल कह रहा है। तो प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो अपने सिवा किसी से नहीं कटती, या तो 1 से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। तो सबसे पहला फर्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा, ठीक ना। उसके बाद आपका आता है 3, 5,
7, 11, 13, 17, 19 ऐसे ये चलती जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये संख्याएं या तो अपने आप से कटेंगी या तो एक से कटेंगी। ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती है। तो आपसे कह रहा है कि प्रथम 4 फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का भैया ऐड क्या होगा। तो यहाँ पे आप 4 अभाज्य संख्याएं उठा लेंगे, 4 प्राइम नंबर उठा लेंगे और सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 + 5 + 7, यहां पे ये आपका आंसर आएगा 17। कितना आ जाएगा? 17। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। जो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं आंसर कमेंट कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो, इन हाउ मेनी ईयर विल बी 1500 रुपीज अमाउंट टू बी रुपीज 1800। यानी आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हो 1500 रुपए, तो वो 1800 रुपए में चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो यानी यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो थी वो आपकी 1500 रुपए यानी 1500 रुपीज थी। यहाँ पे अमाउंट जो था वो लास्ट में जब आप बैंक से लेने गए तो वो आपको मिश्रधन यानी 1800 रुपीज, ठीक ना, रुपए मिले। 1800 रुपए आपको अमाउंट मिले यानी मिश्रधन मिला। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला? तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 300 रुपए 300 रुपीज आपको इंटरेस्ट के रूप में मिले। यानी आपने बैंक में 1500 रुपए जमा किए, वो पैसा जो है बढ़ के 1800 रुपए हो गया, तो आपको उस पे कितना रुपए ब्याज मिला? 300 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका रेट जो होगा वो 8% होगा। इसका जो रेट होगा वो 8% पर एनम का है। तो आपसे कह रहा है कि कितने समय में होगा, कितने वर्षों में होगा, टाइम आपसे पूछ रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जिन बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मेरे भाई ऐप के अंदर सारी चीजें चैप्टर को बेसिक से समझाई गई है, सारी चीजें आपको उसमें समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए, तो यहाँ पे टाइम यानी समय निकालेंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला? 300। तो यहाँ पे आई की जगह आप लिखेंगे 300 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपए प्रिंसिपल थे और रेट आपका क्या था भैया? तो रेट आपका 8% था। रेट कितना था? 8%, ठीक ना, 8%। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 3 से 15 5 बार में कटा, और ये 5 से 100 जो है ये कितनी बार में कटा? 20 बार में, 20 बार में कटा। तो ये आ गया 20/8, 20/8, ठीक ना। इसको ऊपर नीचे भी कटा सकते हो, इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप 4 से कटाएंगे, तो ये 4 से जब कटाओगे, देखिए जब इसको आप 4 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, नीचे 2 बार में कटता है। तो 5/2, 5/2 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो 5/2 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये आएगा 2 होल 1/2, ठीक ना। समय निकालें तो वर्ष, तो 2 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। जिन बच्चों को टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, वो ऐप को डाउनलोड करके देख मेरे भाई, उसमें सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।